नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसा। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्ते। द्रव्य गुण पर्याय की कक्षा है। प्रवचन कहो या कक्षा कहो, मैं तो कक्षा ही ज़्यादा कहूँगा। पूरे विश्व को हमने हथेली पर रखा, कल चलाए थे। पूरा विश्व, इसको क्या बोलते थे अपन? वेरी गुड, महासत्ता। क्या बोलते हैं इसको? महासत्ता। इसको महासत्ता कहते हैं। समझ में आया? फिर महासत्ता को एक शब्द इस्तेमाल किया था, है। कैसा है वो? अहेतुक है और अतीन्द्रिय है। फिर उसके बाद आई अवान्तर महासत्ता। अवान्तर महासत्ता में 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य ये भी कैसे हैं? अहेतुक हैं, अतीन्द्रिय हैं। फिर आगे है अप्रभावी है। इतनी पढ़ाई अपनी कल हुई थी, थोड़ा सा इसका रिवीजन करेंगे। थोड़ा सा वीतरागता कहो, सम्यक चारित्र कहो, शुद्धोपयोग कहो, समता कहो, इसे प्राप्त करने का उपाय जिनवाणी में 4 प्रकार से बताते हैं। 4 अनुयोग मतलब 4 प्रकार से समता कहो, सम्यक दर्शन से लेकर के सम्यक चारित्र कहो, उसके कितने उपाय बताती है जिनवाणी? 4। 4 अनुयोग के माध्यम से कितने उपाय बताती हो? 4। जो लोग बिल्कुल बाल बुद्धि हैं उन्हें स्टोरी सुनाते हैं। देखो धैर्य, देखो पारसनाथ भगवान, देखो सीता जी का साहस, ऐसे ऐसे स्टोरी सुनाते। ये प्रथमानुयोग की शैली है। इस शैली से मोटिवेट तो हो सकते हो आप, लेकिन समता नहीं आ सकती। प्रथमानुयोग कौन सी शैली हो गई? मोटिवेशनल शैली। मोटिवेटेड तो हो जाओगे आप, लेकिन आगे का काम नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करें? फिर चरणानुयोग की शैली कहती है पैसेंस रखने के लिए मन वचन काया का ऐसा व्यवहार करो, समता रखो, शांति रखो, बोलो नहीं, लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, और ऐसे समझाएगी। चरणानियों का पालन करके हम द्रवलिंगी मुनि तक बन गए। चरणानियों का पालन करके कहाँ तक आ गए हम? द्रवलिंगी मुनि दशा तक हम आ गए, लेकिन समता नहीं आई। 28 मूलगुण पाले और समता नहीं आई। 11 अंग 9 पूर्व के पार्टी हो गए, लेकिन समता नहीं आई, माने वीतरागता नहीं आई। जो हमें चाहिए थी वो ही नहीं आई। तो 2 शैलियाँ बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए माने इन बच्चों के लिए नहीं जो सूक्ष्म उपयोग नहीं करते हैं, द्रव्यानियों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उन्हें बालक कहते हैं। क्या बोला हमने? बालक की परिभाषा क्या बोली? जो द्रव्यानियों का प्रयोग करने में असमर्थ होते हैं। क्या बोला हमने? क्या बोला? जो द्रव्यानियों के उपयोग करने में असमर्थ होते हैं उनका नाम बालक। बालक की परिभाषा याद हो गई?
सरल भाषा में कहें तो अज्ञानी, और उस सरल भाषा में कहें तो थोड़ा ज़्यादा गरिष्ठ मिथ्या दृष्टि। हालांकि मुझे पता नहीं गरिष्ठ वरिष्ठ क्या होता है, लेकिन बहुत जम के मिथ्या दृष्टि है, बुद्धि काम नहीं करती। कर्णानियों के द्वारा उस समता का फल बतलाते हैं। कर्णानियों के द्वारा समता रखोगे तो इतना इतना फल होगा, स्वर्ग जाओगे, मोक्ष जाओगे, ऐसे। लेकिन इन 3 अन्यों के ज्ञान होने पर भी हमें समता प्रकट नहीं होती। इसका उद्घाटन, थोड़ा विश्लेषण पंडित टोडरमल जी साहब ने समय मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में किया। सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है जहाँ कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो। बस मैं यहीं से यहाँ पर एंटर कर जाऊंगा, जहाँ कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो। इष्ट भाषित होगा तो राग, और अनिष्ट भाषित होगा तो द्वेष। और समता में क्या होता है? राग भी नहीं होता और द्वेष भी नहीं होता। एक पॉइंट हुआ। अभी थोड़ा सा एक पॉइंट और बता करके अपन आगे चलेंगे। टोडरमल जी साहब कहते हैं स्वर्ग मोक्ष के लोभ से और नरक निगोद के भय से यदि तुम कोई आचरण करते हो तो उसका नाम सच्ची उदासीनता नहीं है, वीतरागता तो नहीं है। 2 पॉइंट पकड़ में आए कौन कौन से? पर पदार्थ को इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होना चाहिए, शर्त है ये। और स्वर्ग मोक्ष के लोभ से आप शांत बैठे रहे, स्वर्ग मोक्ष के लोभ से और नरक निगोद के भय से, तो सच्ची वीतरागता तो नहीं है, सच्ची उदासीनता तो नहीं है। तो समता में जो ऑब्जेक्शन लग गया, इसमें तो समता नहीं आई। अब हम आपको बता रहे हैं कि द्रव्यान योग ही एकमात्र समता का उत्पादक है। समता कहिए, सम्यक चारित्र कहिए, परम सुख कहिए, जो आपको कहना कहिए, उसका उत्पादक कौन है? ये द्रव्यान योग जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये मास्टर की है, मास्टर स्ट्रोक है। आपको याद है कल के 3 मास्टर स्ट्रोक? वेरी गुड, बोलोगे आर्य? आहे तो वेरी गुड। अतीन्द्रिय, वेरी गुड, अतीन्द्रिय, वेरी गुड। हाँ बोलोगे बच्चे 3 हो, तुम 2 ही थे कल, तो ये तो नए बच्चा है। हाँ, अहेतुक, अतीन्द्रिय और अप्रभावी, ये 3 मास्टर स्ट्रोक थे। इनकी चर्चा अपन ने की थी। अभी थोड़ा सा प्रयोग करके मुझे बताने की इच्छा थी, इसलिए इनको रिपीट किया। आपको ये कहना चाहता हूं, गारंटेड माल जिन्हें भी वीतरागी होना हो वे अहेतुक का विचार करें। समस्या ये है कि हम अहेतुक को पढ़ तो लेते हैं, न्याय शास्त्र में पढ़ तो लेते हैं, लेकिन लगाते नहीं हैं। जैसे किसी ने हमें गुस्सा किया, किसी ने हमें गाली दी, तो आपको वीतरागी होना तो सबसे अच्छा है। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण, प्रत्येक पर्याय अहेतुक है। तो इसकी क्रोध की पर्याय कैसी है? अहेतुक। कैसी है? कौन की? क्रोध की पर्याय। वो जो गालियां बक रहा है वो पर्याय कैसी है? वो अहेतुक। अभी पकड़ना जरा। जैसे हमें अहेतुक दिखाई देगा, उसका कोई कारण दिखाई नहीं देगा, अकारण दिखाई देगा, हमारे को एकदम शांति आ जाएगी। आपको अशांति होती इसलिए है मैं जानता हूं, इसलिए इसने गाली दी होगी, ये मेरे को नीचा दिखाना चाहता होगा, ये अपने आप को बढ़िया दिखाना चाह रहा होगा, मैं इसको बदला लेके रहूंगा। राग देश तो इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि हम उसके परिणाम को अहेतुक नहीं देख पाते। अच्छी भाषा में बोलो, जब हम वीतरागता रूप परिणमने की योग्यता नहीं होती तो हम सामने वाले को सहेतुक देखते हैं, अहेतुक नहीं देख पाते। भाई इसीलिए दुखी हो रहे। कहा तो कहा क्यों? उत्तर दो, क्यों कहा? अहेतुक। पॉइंट पकड़ में आया? फिर से बोल रहा हूं, सारी दुनिया से आपको दुखी होना हो तो आप कोई ना कोई कारण का विचार करते, कारण, जबकि दुनिया का सारा परिणाम कैसा है? जैसे दृष्टांत दे रहे, पानी बरस गया, तो पानी क्यों बरसा? बरसा तो अहेतुक था, लेकिन तुमने क्या समझ लिया? मैं सब समझता हूं, भगवान भी मेरे से बदला ले रहे हैं। ये तो तेरे से बदला लेने में भगवान को क्या मिलने वाला है? लेकिन नहीं, सोचता रहेगा बस आज ये पानी नहीं बरसता, उसी दिन से बीमार हूँ। 25 साल पहले एक दिन पानी बरसा था, बिजली चमकी थी, और उसी दिन से बीमार हूँ। इसीलिए बीमार हुआ, उसी 25 साल पुरानी घटना से। ध्यान रखना,
जिन्हें वीतरागी होने की योग्यता नहीं होती, सुखी होने की योग्यता नहीं होती, हाँ क्या करते हैं गलती नंबर 1, क्या गलती करते हैं वो? अहेतुक का विचार नहीं कर पाते। जबकि फिर कहता हूं द्रव्य अहेतुक, गुण अहेतुक और पर्याय भी अहेतुक है। ये मैंने बाहर से कहा, अब अंदर से भी कहता हूं। आपको पता है हम दुनिया से जितना परेशान नहीं होते जितना अपने आप से परेशान होते हैं। क्या बोला मैंने? हम दुनिया से जितना परेशान नहीं होते जितना, इसके लिए एक इंग्लिश का शब्द है थोड़ा सा, गिल्टी कॉन्शियस, नाम सुना है? गिल्टी कॉन्शियस, अंदर अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ऐसा लगता रहता है ऐसे भाव क्यों आए, ऐसे भाव क्यों आए, ऐसे भाव नहीं आना चाहिए, हे भगवान मेरा क्या हो रहा है, क्या पता मैं कहीं नरक निगोद तो नहीं चला जाऊंगा, इतने खोटे भाव। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड कि खोटे भाव से नरक निगोद नहीं जाओगे, लेकिन अहेतुक को भूल गए तो जरूर जाओगे क्यों? जिस समय जैसे भाव आने की योग्यता होती है वैसे आते हैं। सुबह डॉक्टर साहब ने कितना खुलासा किया, अपना काम करने के लिए समय निकालो, पाठ करना अपना काम नहीं है बहुत खुलासा किया सुबह उसका। वही बात यहाँ पर सेट हो रही, समझ में आ गई बात आपको? तो अहेतुक का विचार करोगे तो आपको कभी टेंशन हो नहीं सकती। ऐसे विचार क्यों आए, इसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कर दिया, मैं अभी दृष्टांत नहीं देना चाहता हूँ बाहर के बना कर, लेकिन आप विचार करोगे तो अहेतुक का विचार करने वाले को समता आए बिना नहीं रहेगी, बराबर है। लेकिन हमें दुखी रहना होता है ना, तो हमारे पाप का ही उदय, कुछ नहीं तो पाप का ही उदय का विचार करने लगे। आपको पता है पाप का उदय क्या चीज होती है? इसे समझाने के लिए पर आधा पौन घंटा फिर लग जाएगा। पाप का उदय बस थोड़ा सा बताता हूँ, लेकिन बाद में आप विचार करते रहे ना, और नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, और नहीं तो पिछली बार पढ़ाया था वो विचार करना। पाप का उदय ये है, ध्यान से सुनना, जीव पाप के उदय से दुखी नहीं होता है, ये दुखी होता है ये पाप का उदय। कुछ समझ में आया? कुछ क्या कहा, क्या बोला है आज हाँ, जीव पाप के उदय से दुखी नहीं होता है, ये दुखी होता है तो पाप के उदय पर आरोप आता है। निमित्त पने का पढ़ा होगा, निमित्त उपादान, निमित्त पने का आरोप आता है। दृष्टांत दो, दृष्टांत दे देते, चलो सरल दृष्टांत देता हूँ, थोड़ा इजी गोइंग, लास्ट कक्षा है। दृष्टांत, एक आदमी था, उसका एक लड़का था 25 साल का, बहुत हीरो सुंदर। तो उसने, हर बाप अपने बेटे के बारे में इमेज करके रखता है कि इसको कम से कम 50 लाख का दहेज तो मिलेगा। डाउरी कितनी मिलेगी? 50 लाख। अब बेचारा खुद ही सोच के खुद ही लगा रहा है, 50 तो मिलना ही चाहिए कम से कम, एक ही लड़का है और इतना तो मैंने पढ़ाया लिखा है। ऐसे बनिया हिसाब लगाए बिना नहीं रहता। अहेतुक सोचता तो मजे में रहता, लेकिन अहेतुक तो सोचा ही नहीं। मैंने इसको क्यों पढ़ाया? अहेतुक। इसने क्यों पढ़ाई करी? अहेतुक। मैंने इतना खर्चा क्यों करा? खरेखर तो अहेतुक, लेकिन नहीं, वो सोचता रहा। अब बड़ी मुश्किल से खींचतान करके सब जगह से रिश्ते आए और 50 की हट नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन फिर आखिरी में एक 45 का फंस गया। 45 का फंस गया, समझ गए नहीं? तो 45 लाख की सेट हो गई। बताओ पुण्य का उदय कि पाप का उदय? अब बोलो काय से दुखी है ये? 45 लाख मिल रहे तो भी दुखी, ठीक है? तो ये इसके पुण्य का उदय कब आता आर्य? जब 50 मिलते। पक्का ना? पक्का बोलो भैया, पक्का ना? 50 मिलेंगे तो पक्का ना पुण्य का उदय? अभी मैं सुनाता हूं। एक पार्टी ऐसी आई, उसने 55 लाख बोला। अब बोलो 50-100 बोल रही थी ना, 55 आ रही हैं। बोलो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पुण्य का उदय। पक्का रखोगे? फाइनल रखना। 55 लाख बोला तो उन्होंने फौरन एक झटके में हाँ कर, यस, और शुरू हो गया सब काम। इतने में एक कान में मंत्र पढ़ने आया कान में मंत्र पढ़ने, तुम ठगा गए, अरबपति पार्टी है, ये कई लड़की है, हमसे तो बोल रहे थे यदि मिले तो 75 तक देंगी
हम तो 75 तक के मूड में थे, 75 तो नगद देने के मूड में थे। एकदम झटका, काय का झटका लग गया जी? पुण्य का उदय का झटका लगा है। बाप रे, 20 लाख का लॉस। हमने नहीं मांगा तो क्या हुआ, उन्हें तो अपने जवान पर कायम रहना चाहिए। आखिर हमें थोड़ी देर अपनी लड़की को दे रहे हैं 75 लाख, हमें क्या फर्क पड़ता है 55 और 75 में। सोच भी रहा है, लेकिन भयंकर। अब उसकी शक्ल ऐसी हो गई जैसे चार लोगों ने जूते मारे, ऐसे ऐसे ऐसे। बेटा आया पैर छूने के लिए 55 लाख के बाद, आशीर्वाद लेने आते नहीं, आशीर्वाद, शब्द ही नहीं निकल रहे बेचारे। एक क्षण पहले कितना खुश था, पुण्य का होता है 55 लाख, और जैसे ही मालूम पड़ा 75, अब दुखी हो गया। ले, अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, यहाँ क्या बदला क्या यहाँ पे? बदला क्या बताओ? अब ये आदमी को 75 भी मिल जाए ना तो अभी सुखी नहीं होगा। क्यों? कोई एक व्यक्ति आकर कान में फूंक दे 1 करोड़ का है, पहले क्यों नहीं बताया? अब तो समझ गए बेटा आप। इसलिए मैं कहता हूं, जीव पाप के उदय से दुखी नहीं होता है, पाप दुखी होता है, ये पाप का उदय है। लगा ना? इसको जितना विस्तार लगा था, मैं तो बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा तो बहुत पॉइंट है इसमें। मुझे तो इसलिए बताना बेटे, अहेतुक विचार करे बिना कोई शांति नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। शांति का एकमात्र मूल मंत्र है अहेतुक। विश्व में जितनी पर्याय होती वो अहेतुक होती हैं। रियली उनका कोई कारण नहीं है। कारण नहीं है मतलब ये भी समझ लो, चलो हेतु नहीं है। सुनो, जो तुम कारण समझते हो वो कारण नहीं है, जिन्हें तुम हेतु बनाते हो वो हेतु नहीं है। इसका नाम है अहेतुक। स्वभाव का नाम होता है अहेतुक, तत्समय की योग्यता का नाम होता है अहेतुक। विद्यार्थियों से पूछने का हकदार हूं बेटे। मैंने क्या बोला? अहेतुक का मीनिंग क्या बोला? मैं भूल गया। तत्समय की योग्यता, एक पॉइंट। दूसरा स्वभाव। ध्यान रखना बेटे, अहेतुक का मतलब ये नहीं जैसे तुम हेतु समझते हो वो नहीं है। तो जिनवाणी में लिखे तो हैं हेतु, हमारा पाप का उदय है, यहाँ लिखा है ना, लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक हेतु है। तो दुखी होता है तब वो निमित्त कहलाता है। निमित्त नैमित्तिक हेतु माने निमित्त दुखी करते हैं ऐसा नहीं, पाप का उदय दुखी करता है ऐसा नहीं। कोई तुम्हें गालियां देता है इसलिए तुम दुखी होते हो ऐसा नहीं, तुम दुखी होते हो तो निमित्त नैमित्तिक। लगाना जितने हेतु लगाना लगाओ, सब शास्त्रों में लिखा है। हाँ लिखा है ना, लेकिन वो ऐसे ही लिखा है। आप दुखी नहीं हो तो कोई माई का लाल तुम्हें दुखी कर सकता? पक्का? बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, सबके लिए अच्छी चीज़ है। 1-2 मिनट और ले लेता हूँ, बच्चों को ही मज़ा आना चाहिए। ओके, रेडी? सबसे छोटे बच्चे, वेरी गुड। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सबके लिए। गाली सुनना कैसा लगता है आपको? जल्दी बोलो, जल्दी। बुरा। गाली सुनना कैसा लगता है? अर्जुन गंदा। बहुत जम के गंदी वाली गाली दे तो बहुत बुरा लगे। पक्का? फाइनल? कल्पना करो, गवर्नमेंट एक कानून बना दे कि एक गाली मुस्कुरा के सुनने वाले को एक गाली प्लस 1 करोड़ रुपए मिलेगा। अब क्या हाल है आपके? अरे बोलो ने, अरे बोलो ने। अब मैं और ऐसा कहता हूँ, वो पशुओं के नाम लेना, PIG, DOG, CAT, RAT, समझ गए जल्दी जल्दी, तो उस पर मिलेंगे 10,000 रुपये, ज़्यादा नहीं मिलेंगे मेरे ऐसी गालियों पर 10,000। लेकिन बड़ी बिलंडर गाली देगा ना, बड़ी वाली गाली, उस पर 1 करोड़, तो कौन सी गाली सुनोगे? अब देखो कमाल हो गया। अब गाली मिलना पाप का उदय कहाँ रहा? पॉइंट पकड़ में आया? एक्चुअली हम प्रसन्न तो गाली सुनना भी पुण्य का उदय। क्या कह रहे हैं? बोले बेटे तुम्हें 25 गाली मिली 25 करोड़ मिले, इसको 5 गाली मिली 5 करोड़ मिले, दोनों में से बैड लक किसका? गजब हो गया। अब तो पकड़ में आ गया ना सबको। इसका मतलब ये निकला बेटे, ये तो बहुत स्थूल कथन चलते हैं। रियली देखा जाए तो अहेतुक,
अहेतुक के दो शब्द पर्यायवाची कौन से बोले बेटे? स्वभाव और तत्समय की योग्यता। याद हुआ बेटे आपको? वेरी गुड, आपको याद हुआ? क्या अहेतुक के दो नाम बोलो? योग्यता और जिन्हें तुम हेतु मानते हो वो हेतु नहीं है, इसका नाम अहेतुक। लेकिन कारण कार्य नहीं होता ऐसा नहीं है, तत्समय की योग्यता हेतु है उसका, तत्समय की योग्यता उसका कारण है। लेकिन स्वभाव को अहेतुक कहते हैं, कारण को वो क्या नाम है, स्वभाव को अहेतुक कहते हैं। क्यों? अग्नि गर्म क्यों होती है? अग्नि गर्म क्यों होती है? जलाने के लिए। अग्नि गर्म क्यों होती है? जहर 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 क्यों होता है? मार डालने के लिए। बिल्कुल नहीं, झूठी बात है। जहर ने आज तक किसी को नहीं मारा, अग्नि ने आज तक किसी को नहीं जलाया। समझ में आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा है? जिन जिनको समझ में नहीं आ रहा उनके पास इंद्रिय ज्ञान है, हम क्या करें? कल क्या बात आई थी बने बार, जिन्हें समझ में नहीं आता वो क्यों नहीं आता? इंद्रिय ज्ञान। सारी दुनिया हमें ऐसी दिखाई देती है और आप कह रहे हो कि ऐसा होता ही नहीं। कैंची से कागज नहीं कटता। चलिए अब आगे पढ़ना है, ऐसे धीरे धीरे काम नहीं चलेगा। तो ये लगाना बेटे, इसलिए कल की चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। मैं फिर चाह रहा हूँ सभी लोग अहेतुक को गोल्डन क्या कहलाता, स्वर्णाक्षरों से एकदम पकड़ ही लो। मुझे पता है मेहनत करनी पड़ेगी, मैं जानता हूँ। हम लोग छोटी छोटी बात पर एक्साइट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर टेंशन में आ जाते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड। देखा? शॉर्ट टेम्पर्ड। जरा बाजू, एक घर में दो भैया है, एक घर में दो भैया, हर बड़े भैया को छोटे भैया से द्वेष होता है, जेलेसी होती है। पता है आपको क्यों? क्योंकि ये बड़ा होता जाता है तो मम्मी इसकी ज़्यादा केयर नहीं करती और छोटे पप्पू की बहुत केयर करती है। तो इसको क्या लगता है, जब से ये आया है ना तब से मम्मी पापा मुझे ज़्यादा प्यार नहीं करते। जब देखो जब इसी को राजा बेटा नहीं, जरा सी भी कोई बात होती है ना, जरा सी भी कोई बात तो डांट कौन को पड़ती है, बड़े को कि छोटे को? बड़े को। तो बड़े को ऐसा लगता है ये गलती करे तो भी मेरी डांट। तुम देख नहीं सकते थे, उसने हाथ लगा दिया, ये तो उससे बोलो ना उसने हाथ क्यों लगाया बिजली में उसने चक्कू क्यों छुआ, उससे बोलो उसकी गलती कि नहीं तू देख रहा था ना, तेरी गलती। एक दिए मिला के, लेकिन कमाल हो गया, छोटे की पिटाई भी बड़ा खाए। अब बोलो आपको समझ में आ रहा है? जब तक आप वस्तु स्वरूप से विचार नहीं करोगे ऐसे ही परेशान हो जाएंगे। हम अंदर अंदर दुखी बने रहेंगे। शॉर्ट टेम्पर्ड नाम क्या रखा मैंने? तो आप अहेतुक का विचार करो, आपका शॉर्ट टेम्परामेंट चला जाएगा, लॉन्ग टेम्परामेंट हो जाएगा, अनंत टेम्परामेंट, जिसका नाम आखिरी में आएगा अनंत वीर्य। नाम क्या आएगा इसका? ओहो, आपको जानने देखने की क्षमता बढ़ती जाएगी, शक्ति बढ़ती जाएगी, सामर्थ्य बढ़ती जाएगी। और जैसे अभी आए थे ना 1 करोड़ रुपये मिल रहा हो गाली सुनने का, तो कितना टेम्परामेंट आ गया। और देने और दे, और जैसे जैसे वो देता जा रहा है ना, 25 दे दी तो अपना मजा बढ़ता जा रहा है, एकदम मीटर दिखाई दे रहा है। वो गाली दे रहा है, अपने को मीटर काहे का दिख रहा है? पैसों का। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 4 करोड़, मजा काहे का आ रहा है? अब इतने में कोई थर्ड पर्सन आया, उसे तो पता नहीं था कि पैसे मिल रहे हैं। तूने गाली सुन ली, चुप। ऐसे ही यहां पर उपसर्ग और परिचय में भी अनंत बल होता चला जाता है, साहस बढ़ता चला जाता है। इसके लिए बहुत सुंदर पंक्ति अपन गाएंगे थोड़े सा। बहुपसर्ग करता के प्रति भी क्रोध नहीं। खता अब प्रयोग करके देखना है, बराबर। आगे चलते हैं, अब आ जाइए सबऑर्डिनेट पॉइंट पर आते हैं अपन। द्रव्य गुण पर्याय। विश्व महासत्ता, 6 द्रव्य अवान्तर सत्ता। 6 द्रव्य में से अब हम एक द्रव्य लेंगे, 6 द्रव्य में से एक द्रव्य लेंगे, वो महासत्ता। और अब उसके अंदर अवान्तर सत्ता में नीचे आएंगे तो एक द्रव्य, द्रव्य में पाए जाते हैं गुण, और गुणों की होती है
पर्याय। मुझे मालूम है अच्छी तरह से कि आप सबको इन तीनों की परिभाषा याद होगी। याद है अर्जुन? द्रव्य की परिभाषा आपको याद है? आपको भी याद है? आपको ना, चलो इन 6 बच्चों के लिए हाँ इसको याद है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, याद आ गया इसको। तुमको याद है? हाँ वेरी गुड। द्रव्य किसे कहते हैं? वेरी गुड, याद है, इन बच्चों को भी याद है। इसका मतलब पूरे इंडिया को याद है। जब इतने प्यारे बच्चों को याद है मैंने सबको याद है। द्रव्य किसको कहते हैं? गुणों के। द्रव्य किसको कहते हैं? गुणों के। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के। याद हुआ? अभी अब मैं फास्ट चलूंगा, फास्ट। अब मुझे जो आनंद आ रहा है ना तो मैं फास्ट चलना चाहता। चलूं फास्ट? ओहो, तुझे बीतरागता चाहिए थी ना, समता चाहिए थी, शांति चाहिए था, सम्यक चारित्र चाहिए था ना। प्रवचन यहीं से स्टार्ट हुआ था। बीतरागता, समता, चारित्र, कुछ भी कहो, चाहिए। सुन, द्रव्य को अनंत गुणों का पिंड देख। एक एक जीव गुणों के पिंड हैं, एक एक जीव। पुद्गल, धर्म, आकाश काल भी है, लेकिन उनकी चर्चा भी करेंगे तो फिर 1 महीना पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जीव में ले लो आप। मालूम है आप दुखी कब होते हो? आप किसी को जीव नहीं देखते। हाँ, क्या नहीं देखते आप? किसी को गुणों का पिंड नहीं देखते। आप अनंत शक्तिमय नहीं देखते। आप गुणों का पिंड देखो और फिर गुस्सा करके बताओ, करके बताओ। आहा, बहुत गजब गजब बात है। फिर से मैंने इसके लिए ऐसी परिभाषा लिखी है, आज मैंने चेंज किया इसका एक पॉइंट। द्रव्य की परिभाषा में मैंने जो लिखा है वो सुनना ध्यान से आप। जो बच्चों ने बोला वो तो सही है ही, आपने पढ़ा ही है, सबको याद भी है। लेकिन द्रव्य अनंत शक्तिमय होता है। क्या बोला मैंने? द्रव्य अनंत शक्तिमय होता है। क्या बोला? परिभाषा क्या बोली? द्रव्य अनंत शक्तिमय। मैंने समूह नहीं कहा, मुझे समूह कहने में बाधा भी नहीं, लेकिन और अच्छे शब्द है मय। ध्यान से सुनना। द्रव्य शक्तिमय क्यों कहा? गुण क्यों नहीं कहा मैंने इसमें? जब गुणों का पिंड लिखा है, गुणों का समूह लिखा है, तो आपने गुण क्यों नहीं कहा? मुझे कहने को कोई आपत्ति नहीं है, ध्यान रखना। अब तो ये कक्षा और प्रौढ़ है ना, मैच्योर, इसलिए अपन इस तरह से पढ़ रहे हैं। शक्तिमय क्यों कहा? ध्यान रखना, 47 शक्तियों में गुण भी आ जाते हैं, शक्ति भी आ जाती है, धर्म भी आता है और स्वभाव भी आता है। कितनी चीजें आ जाती हैं? सुनो, एक एक द्रव्य, हा, एक भी दुर्गुण नहीं। अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म, अनंत स्वभाव। जरा आंख बंद करके कल्पना तो करो, कितना सुंदर, अनंत शक्तियों से लबालब, अनंत गुणों से लबालब। बताओ, ऐसी चीज से राग द्वेष हो सकता है? हो सकता है? दृष्टांत इधर देखो, ये इधर आ जाओ, इधर। आपको नहीं समझ में आ रहा है? मैं समझाता हूं। देखो, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाएगा, आज जब क्या करोगे बोलो? अब सरल दृष्टांत है। यू हैड देयर, आप घृणा करोगे, हैट करोगे, भाग जाओगे, गटर में गिर गया, बोलो जल्दी क्या करोगे? क्या करोगे? 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए, गटर तो समझते नहीं, तो आप क्या करोगे? छोड़ के भाग जाओगे। हाँ, ये निकालेगा, आप नहीं निकालोगे, आप अपने पापा से पूछ के आओ। ये समझदार है, बनिया का छोकरा है ना। असल में आरजब की मम्मी ने समझाया, बेटे गटर में रसगुल्ला गिरे तो मत उठाना, लेकिन रसगुल्ला का बोला है वो, हीरा का नहीं बोला। बोलो भैया क्या करोगे? बड़े लोगों से पूछता हूं, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो आप क्या करोगे? किसके बल पे आप नफरत नहीं करोगे? बल बल बल। मैं दिखाता हूं, जरा मेरी ओर देखना, सभी लोग है ना, पीछे तक भी मेरी ओर देखना। 1 करोड़ का हीरा उंगली में से निकल के ऐसे गटर में गिर गया, तो अपन ऐसे देखेंगे उसको, अब पलक निहारेंगे। उसे क्या दिखाई दे रहा है? यहां
क्या दिखाई दे रहा है? गटर में क्यों देख रहा है? हाँ देखो, बच्चों को भी समझ में आ रही, वो गटर नहीं देख रहा है, हीरा। क्यों देख रहा है? बाई द वे मैंने इधर से देखना बंद किया तो इतनी बड़ी गटर में मैं कहाँ ढूंढूंगा, और बाई द वे इधर की जगह इधर ढूंढना शुरू किया और सरक गया और बाई द वे गटर में कहीं होल हुआ, उसमें घुस गया। 1 करोड़ का मामला। अब इतने में सारे लोग देख रहे हैं, जी क्या कर रहे हैं समुद्र प्रकाश जी? बदबूदार। हाँ, अब किसके बल पर देख रहे हो आप? बोलो। बदबू के बल पर। कलर बोलना पड़ेगा मुझे गटर का? क्यों? कलर बतानी पड़ेंगे गंदगी का। काय के बल पर देख रहे हो? बल। पंडित जी, चाहे जितनी दुर्गंध हो, चाहे जितनी गंदी गटर हो, चाहे जितना मटेरियल गंदा हो, और चाहे जितनी डेप्थ हो, जिसका हीरक होता है उसे हीरा के सिवा वहां कुछ नहीं दिखाई देता। दुर्गंध दिखाई नहीं देती, गंदगी दिखाई नहीं देती। यहां तक कि जरूरत पड़ जाएगी ना 4 फुट गहरी होए तो हाथ ही नहीं डालेगा, कूद जाएगा और ऐसे ऐसे करेगा। अब 4 फुट गहरी, और झुकना तो पड़ेगा ना थोड़ा, तो झुकते झुकते नाक ऐसे तक आ जाएगी। अब आएगी तो क्या करें, हीरा तो नहीं छोड़ सकते। और जैसे ही हीरे पर उंगलियां आई, समझ गए आप? समझ गए क्या हुआ? जब तक हीरा नहीं मिल रहा ना, ऐसे देख रहे हैं लोग। समझ गए? सम्यक दर्शन हो गया। ऐसे सम्यक दर्शन होता है। जब तक आप तत्व निर्णय करते हैं ना, आपका चेहरा बता देगा तत्व निर्णय कर रहे हो। आप तत्व निर्णय नहीं कर रहे तो चेहरा आपका बता देगा आप लापरवाह हो। और जैसे जिसको उपलब्धि हो जाती है उसका चेहरा मुस्कुरा देता है। गंदगी में से निकालते समय समझ में आ गया आपको दृष्टांत? मेरा फिर प्रश्न है, रसगुल्ला गिरे तो उठाओगे? बोलो। नहीं उठाओगे, क्योंकि रसगुल्ले में क्या है, 2, 5, 10 रुपए का। लेकिन हीरा, काय की परिभाषा पढ़ा रहा हूं, द्रव्य। काय की परिभाषा पढ़ा रहा हूं। अभी बोलूं आप लोगों से, गाली की कीचड़ में पड़ा हुआ भी वो भगवान आत्मा आनंद गुण वाला दिखाई दे रहा है। राग देश में फंसा हुआ जीव भी हमें भगवान आत्मा दिखाई दे रहा है। राग देश की गटर में पड़ा हुआ भी आनंद गुण वाला है, आनंद शक्ति वाला, आनंद स्वभाव वाला है। ओहो, एक एक जीव अल्प काल में भगवान बन जाएं, ऐसी शक्ति लिए बैठे हैं। ओहो, अब मैं वो शक्ति देखूं, शक्तिमान देखूं, अनंत गुण देखूं, या उसका मोह राग देश देखूं? बोलो। सारी दुनिया कह रही तुम गटर देख रहे हो, और वो क्या समझ रहा है? मैं हीरा देख रहा हूं। जो लोग ये समझ रहे हैं नहीं गटर देख रहे हैं, वे हंसी उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें मालूम पड़ेगा ये गटर दिख रही है, लेकिन गटर देख नहीं रहे हैं, क्या देख रहे हैं? आहा, ऐसे ही बस आ जाओ। द्रव्य की परिभाषा, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत स्वभाव, रत्नत्रय का प्रकट कर ले ऐसी शक्ति वाला, केवल ज्ञान प्रकट करे ऐसी शक्ति वाला। ओहो, ये भगवान आत्मा। ऐसा देखने पर स्वामी जी की भाषा में बोलो, भूलेला भगवान जी। आप कभी गौर से देखो स्वामी जी का जीवन चरित्र, कभी चेहरे पर क्या कहलाती कपाल, इस पर कभी सल नहीं आई। घनघोर विरोध हुए, पांडाल जला दिया, तूफान हो गया, लाठियां, काले झंडे, स्वामी जी पाछा जाओ। लेकिन स्वामी जी की इधर की सल नहीं आई, कभी कभी नहीं आई। ऐसे नहीं लगे बहुत दुष्ट हैं, मर जाएं। अपने को कोई ज्यादा हैरान करे तो क्या करोगे? मेरा श्राप लग जाएगा। स्वामी जी ने कभी ऐसा नहीं किया। क्यों? उत्तर, जैसे गटर में हीरा सुरक्षित है, ऐसे ही भूलेला भगवान, जोर से बोलो, सुरक्षित है। सुरक्षित के लिए कोई अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था, थर्ड स्ट्रोक, अप्रभावी है। मोह राग देश के काल में भी भगवान आत्मा। अब तो बराबर हो गया। अब जब आपको आनंद लेना तो गुणों का पिंड देगा, लेकिन आप खुद चेक करना, जब आपको आनंद लेना तो आपको गुणों का पिंड नहीं दिखाएगा, बाकी सब दिखाई देगा आपको। अब ये आपको मेहनत है, इसमें पुरुषार्थ है। चलो एक बात पूरी हुई।
अब गुण किसे कहते हैं? गुण परिभाषा तो सबको ही याद होगी। गुण जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। याद है सबको? याद आ गया बेटे? इन बच्चों को याद करा रहा हूँ। जब मेरे बच्चे बैठे थे इनको याद तो कराना ही पड़ेगा। बाकी सबको तो याद ही होगा मेरे ख्याल से। ऐसा कोई 11th के बच्चे हैं जिनको याद नहीं है परिभाषा? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो बेटे। 11th वाले नहीं है, सबको याद है। वेरी गुड। मैं इनको याद कराता हूँ जल्दी। रेडी? देखता हूँ एक बार में याद करते हो कि 3 बार में। एक बार में याद करो तो जीनियस, 2 बार में याद करो तो डब्बू, 3 बार में याद करो तो राहुल पप्पू। अब ये आपको नक्की करना है आपको कौन बनना है इसमें। भाई कोई कांग्रेस वाले हो तो नाराज नहीं होना, बच्चों को पढ़ाने की स्टाइल है। नहीं तो मुझे कोई कांग्रेस और बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा वोट डालने भी नहीं जाता हूँ, और वोट डालने जाता हूँ ना तो नोटा पे लगा दूंगा। नोटा तो समझते हैं ना? चलो हाँ रेडी। एक बार बोल रहा हूँ। गुण की परिभाषा, द्रव्य की परिभाषा क्या थी? गुणों के समूह। वेरी गुड। मैंने क्या परिभाषा बोली थी? अनंत शक्तिमय। इतनी परिभाषा बनाई थी, अनंत शक्तिमय। शक्ति में कौन कौन सी बात आ गई थी? 4। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पीछे वाले बच्चे बोलेंगे बेटे, हम आगे तो बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, पीछे वाले भी स्मार्ट होंगे ना। बोलना बेटे पीछे जरा जल्दी। हाँ बोलो, शक्ति में क्या आया? आवाज ही नहीं आ रही पीछे बच्चों की। शक्ति में क्या क्या आई? 4 बात। शक्ति, गुण, धर्म, स्वभाव। ये चारों चीज आ गई और चारों अनंत अनंत है। एक बात फिर कहता हूं, इसमें एक भी दुर्गुण नहीं है। द्रव्य में एक भी दुर्गुण नहीं है। अब फिर भी ये दुर्गुण देखना, इसका नाम मिथ्यात्व। दुखी होने वाला बेफिजूल कमियां देखता है, इसका नाम मिथ्यात्व। अभी समय नहीं तो मैं खूब समझाता इसको। चलूं आगे चलूं? हाँ, गुण की परिभाषा। आर यू रेडी? एक ही बार में कि 2 बार कि 3? पक्का। चल देखता हूं। द्रव्य के संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्था में पाया जाए, बस इतनी परिभाषा। एक बार में इसको याद हो गई, इसको भी याद हो गई। तेरे को 2 में करना है याद। जो हाँ बोलोगे, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और अवस्थाओं में, भाग और अवस्था संपूर्ण कॉमन है। और द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में पाया जाए, उसका नाम। अब कौन कौन को याद नहीं हुआ? 4 बार तो मैं बोल ही चुका। राहुल पप्पू तो नहीं बनना किसी को? सबको याद हो गया? रेडी? वेरी गुड। चलो बाद में पूछता हूँ, देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी है। ठीक है बेटे? चलता हूँ। अभी जरा काम की बात सुनो ध्यान से। ओहो क्या कमाल है। द्रव्य अनंत शक्तिमय है, अनंत गुणमय है, और वो शक्ति भी कितनी जोरदार है, वो गुण भी कितना जोरदार है कि द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाया जाता है। द्रव्य के संपूर्ण भाग। जरा मेरी उंगलियां देखो आप। उंगलियां, ये द्रव्य था, ये गुण, ये पर्याय। गुण किसे कहते हैं? जो इसके संपूर्ण भागों में पाया जाए। और गुण किसे कहते हैं? जो संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए। इशारा समझे? इशारा समझे? गुण की डेफिनेशन दोनों को छू रही है। गुण की डेफिनेशन दोनों को छू रही, द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण। कमाल हो गया। सुख गुण, पॉइंट, सुख गुण द्रव्य के संपूर्ण भागों में है, और जिस समय वो दुखी है उस अवस्था में भी सुख गुण है। पॉइंट पकड़ो, सुख नहीं, क्या है? जिस समय रो रहा है ना, जिस समय प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसी समय सॉल्यूशन है। फिर से बोल रहा हूं, फिर से जरा गौर से समझोगे तो आपको मजा आएगा। मैं फिर प्रैक्टिकल करूंगा आपको। मेरी हाथ तो देखो, जी कौन है? द्रव्य। जी कौन है? और जी कौन है? द्रव्य। क्या कहा था अपन ने? गुणों का समूह। फिर गुण किसको कहा? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है, उसका नाम। अभी मैं थोड़ा समझाता हूं, ध्यान से सुनो। गोल्ड देखा? गोल्ड कल वाला गोल्ड। पीलापन गोल्ड में कहां कहां है?
कहीं कहीं होगा, ऊपर ऊपर गोल्ड रहता होगा कलर पीला, अंदर अंदर गोल्ड नहीं रहता होगा पीला कलर। क्यों? कहाँ रहता है? संपूर्ण भागों में, संपूर्ण भागों। वेरी गुड। और संपूर्ण अवस्था, अवस्था अवस्था ध्यान से सुनो, अवस्था जिस समय सोने को अग्नि में डाल दिए ना, उस समय भी पीलापन है। जिस समय उसको कूट रहे हैं ना, तब भी पीलापन है। जिस समय उसको काट रहे हैं ना, उस समय भी, जिस समय पर सब मिलके गालियां दे रहे हैं ना, उस समय भी, और जिस समय पैरों तले दबा रहे हैं उस समय भी। इसका नाम है गुण। इसका मतलब गुण कभी मिटते नहीं है। इसका मतलब तुम दुखी रहे थे तो भी तुम्हारा सुख गुण नहीं मिटा। क्या बोला? तुम मोह राग देश में डूबे थे, कर्मों में डूबे थे, गतियों में डूबे थे, कसायों में डूबे थे, मोह राग देश में डूबे थे, उस समय भी तुम्हारा, हाँ बोलो, सुख गुण कभी नष्ट। इसका मतलब मैं ऐसे बताना चाहता हूँ, जरा मेरी समझो आप। मुझे पता लग रहा है, मेहनत लग रही मेरी थोड़ी सी, जरा समझो। एक भूखा आदमी है और टिफिन में भोजन है। क्या बोला मैंने? क्या बोला? भूखा आदमी है, रो रहा है कर्म के लिए, पाप कहो दे, पाप कहो दे, पाप कहो, और टिफिन में भोजन है। ऐसे ही ये दुखी है, लेकिन उसी समय सुख गुण है। क्या बोला? क्या बोला? और सुख गुण कहाँ है? आत्मा में ऊपर ऊपर, नीचे नीचे। अब मैं फिर दृष्टांत देता हूं। एक शक्कर का खिलौना, इतना बड़ा शक्कर का खिलौना, मिठास इसमें कहाँ है? मिठास कहाँ है शक्कर के खिलौने में? संपूर्ण भागों में। वेरी गुड। तो अपन कहीं से भी टेस्ट करें तो मिठास आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। कमाल की बात है, संपूर्ण भागों में मिठास होने पर भी ये जीव को मिठास नहीं आ रही। क्या कमाल हो रहा है। कायदे से इस सुख गुण का लबालब बना हुआ है और इसे हर हाल में सुखी रहना चाहिए, लेकिन दुखी है, दुखी है। अभी थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, ध्यान से सुनना। एक थोड़ा सा प्रयोग करके बताए। टेलीविजन देखते हो? बिल्कुल। मजा आता है? आता है? पक्का सबको मजा आता है। अब कोई बात नहीं, 10 मिनट ज़्यादा लूँगा मैं 10 ज़्यादा नहीं, टाइम से लूँगा, लेकिन 10 मिनट लूँगा। एक्सपेरिमेंट करके देखना है अपने को। तो टेलीविजन के संपूर्ण भागों में सुख है, संपूर्ण भागों में सुख है। तो जिस समय बंद कर देते हैं टेलीविजन को, उस समय भी सुख आता है। जल्दी बोलो। अच्छा, टेलीविजन चालू रहता है तब सुख होता है कि बंद रहता है तब सुख होता है? चालू में। ओके। अच्छा, चालू में पूरे में सुख है ना? पूरे में, अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जगह अपन कहीं से भी टच करें तो सुख होता है। नहीं समझ में आया? अपन पीछे से ढक्कन खोल दें टीवी का, और टीवी के संपूर्ण भागों में क्या है? सुख। तो अंदर चालू करने के बाद अपन अंदर से हाथ डाल दें तो फिर क्या होगा? सुख। ये तो थोड़ा नक्की तो करो। टेलीविजन के संपूर्ण भाग में सुख है कि नहीं? नहीं है। अच्छा, जब टेलीविजन में सुख नाम का गुण ही नहीं है तो चलाते समय सुख होता है कि नहीं होता है? बोलो, होता है कि नहीं होता है? अब जी सब भ्रम में पड़ गए। देखो, मुझे तो सिद्ध करना बेटे, बहुत बड़ी बात सिद्ध करनी है, क्योंकि पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं हम, केवल रटने के लिए नहीं कर रहे। सुख गुण आत्मा में तो है, लेकिन शरीर में, पैसे में, सोना चांदी में, जिसके पीछे जीव अनादिकाल से हैरान परेशान है। पढ़ाई काहे के लिए कर रहे हैं? कमाई के लिए। कमाई काहे के लिए कर रहे हैं? परिग्रह बढ़ाने के लिए। परिग्रह से क्या होता है? सुख। तो हम फिर पूछ रहे, आप एक काम करो, सुख के सारे साधनों के नाम इकट्ठे करो। सुखी होने के लिए क्या क्या चाहिए? कौन बोलेगा भैया? हिम्मत वाला बच्चा, जल्दी बोलो तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सुखी होने के लिए क्या क्या चाहिए? जल्दी बोलो। कुछ नहीं? प्रतिज्ञा कर रहे हो? जल्दी बोलो, जल्दी। चलो मैं समझाता हूँ, मेरी तरफ से कोशिश करूंगा, आप समझना। मैं बहुत लंबी चर्चा करूंगा इसके लिए थोड़ी सी, क्योंकि मुझे पता है कि कहने से काम नहीं चलेगा, प्रूव करना पड़ेगा।
सुखी होने के लिए आपको एक अच्छा बंगला चाहिए, एक बीवी चाहिए मुस्कुराती हुई सुंदर, कौन सी कहलाती, मिस यूनिवर्स। आवाज नहीं आ रही आज आपके पास, तो रिएक्शन नहीं आया आपका। मिस यूनिवर्स नहीं समझते आप लोग, माने बहुत सुंदर। चलिए, एक बंगला चाहिए सुखी होने के लिए, सोना चांदी चाहिए, फ्रिज कूलर पंखा एयर कंडीशन, एक BMW। भाई नाम बोलते जाओ, आपको जो जो चाहिए जल्दी बोलो, ठीक है। ये सारे आइटम आप यहाँ पे रखो। मुझे देखो, मुझे मैं सरल इसलिए कर रहा हूँ तुम्हारी वजह से, और सभी लोग ध्यान से सुनना। मेरा एक ही दृष्टांत आएगा और बहुत सटीक आएगा। मैं वज्रपात करना चाह रहा हूँ, ये समझो परमाणु बम पटक रहा हूँ। यदि आप बिल्कुल अलर्ट होकर सुनोगे तो आपको समझ में आएगी। आपको सुख के नाम पे जो जो सामग्री चाहिए वो यहाँ रखो। बोलूं, अब एक 20 साल की लड़की जिसकी शादी हुई थी और ये सब आइटम थे उसके पास, जो जो मैंने अभी बताया, एयर कंडीशन, बंगला से लेके सब, लेकिन उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया। बताओ, इसे सुखी करने के लिए हम कौन सा सीरियल दिखाएं? जल्दी बोलो आप। अच्छा, इसे सुखी करने के लिए कितनी मिठाइयां खिलाएं? अच्छा, इसको अपन गोल्ड के और क्या कहलाते हैं, हीरे के जवाहरात पहनाएं, ये दुखी होगी कि प्रसन्न होगी? अब बताओ, इस महिला को सुखी करने में विश्व की कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा पैसा, कौन सा परिग्रह इसे सुखी करने में समर्थ है? सो बता दो। देखो कितना आगे समझ में आया। अब मैं उल्टा कर देता हूँ, क्योंकि महिलाओं की तरफ से दृष्टांत आए ना तो उतना मजा नहीं आता, पुरुषों की तरफ से जरा ज्यादा मजा आता है। एक लड़के की शादी हुई और शादी के बाद पहली बार मिले तो उसकी मुस्कुराहट देख के वो खुश हो गया, लड़का एकदम सुखी हो गया, मतलब उसकी भाषा में एकदम देखते से ही बोला, मेरे दिन भर की व्यापार की थकान तुम्हें देखते से ही उतर जाती है, दुनिया के सारे रंजों गम तुम्हारी कृपा से एक क्षण में बिला जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। अब डायलॉग तो छोड़नी पड़ती है ना ऐसे कुछ ना कुछ, तो ऐसे उसने डायलॉग छोड़े, तुम यदि रहो तो मुझे हर प्रॉब्लम, क्या कहते होंगे पता नहीं क्या, मुझे बस तुम ही तुम हो, ऐसा कैसे। एक दिन वो मार्केट से आया, उस दिन उसके यहाँ 1 करोड़ रुपए की रेट पड़ गई। 1 करोड़ रुपए की रेट समझते हो, रेट पड़ गई। अब वो बेचारा घर आया तो बाल धोनी छाप, पसीने की बूंदें, हार्ट बीटिंग बढ़ी हुई, एकदम ऐसे ऐसे आया और ऐसे बैठ। पत्नी बोली क्या हुआ? कुछ नहीं समझ में आ रहा, चारों तरफ अंधकार अंधकार दिखाई दे रहा है, मैं कहाँ चला जाऊं, क्या हूं? ओ यू आर इन ट्रबल, ओ मेरी आंखों में देखो। और स्माइल पास की उसने मुस्कुरा के। अभी उसकी स्माइल में कितना जादू था पहले, बोलो। उसका स्माइल से 1 सेकंड में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी ना पहले। आज 1 करोड़ रुपए की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, अब वो मुस्कुरा रही। क्यों? तेरी आंखों में क्या 1 करोड़ रुपया? क्यों मुस्कुरा रही है? तू जले पे नमक छिड़क रही है। अभी देखो कितनी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। फिर वो समझ गई कि अभी एक दिक्कत है। उस दिन जब इन्होंने डायलॉग छोड़ा था ना, तुम मेरी सारी समस्याओं के समाधान हो, उस दिन तो मैं शादी का सूट पहने हुए थी, श्रृंगार करके आई थी, इसलिए खुश थे। वो फौरन गई, अच्छा जस्ट आई एम सॉरी, थोड़ा देर वेट करो, मैं अभी आई। बाथरूम गई, नहाई धोई, शादी वाला सूट निकाला, पूरे गहने निकाले और हाथ में आइसक्रीम सजा के लाई। जस्ट सी हियर, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें स्वर्ग नजर आएगा, तुम स्वर्गवासी हो जाओगे। भूल जाओ इस दुनिया की सारी, भूल जाओ। हाँ भाई क्या हुआ, बोलो। अरे बोलो ना। देखो जो जो आइटम आपने मांगे सब दे रहा हूँ इसमें। एसी बंगला है, कार है, पैसा है, पत्नी है, सब है। पैसा भी बहुत है, 1 करोड़ की प्रॉब्लम हुई है, ज्यादा नहीं हुई। सही बता ना, ये कितनी भी सुंदर पत्नी हो, कितनी भी बढ़िया हो, इस समय से कैसी लगेगी? आपको समझ में आ रहा है बेटे?
बहुत सरल भाषा में कहें तो जिस समय मूड ऑफ होता है ना, ये सारी दुनिया बही की बही होने पर भी एक क्षण का भी दुख दूर करने में समर्थ नहीं है। मुझे ये पढ़ाना है। क्यों? उत्तर वाला बोलेगा कोई बच्चों में से? क्यों? क्यों? क्योंकि मेरा सुख मेरे सर्व गुणों संपूर्ण भागों में है और संपूर्ण अवस्थाओं में है, लेकिन मेरा सुख इस विश्व के, अच्छे बोलो, विश्व के किसी भी द्रव्य में नहीं है। मेरा सुख विश्व के किसी भी द्रव्य में नहीं है और किसी भी अवस्था में। अब फिर से बोलता हूं, सुखी होने के लिए परद्रव्य नहीं चाहिए। क्या बोला? सुखी होने के लिए परद्रव्य नहीं चाहिए। क्या कहूं आपको, अपन भूखे हैं और अपने हाथ में भोजन रखा है, ऐसे हम स्वयं सुख स्वरूप हैं, सुखमयी हैं, आनंद मूर्ति हैं। केवल अपना ज्ञान कर लेवे, मात्र अपनी दृष्टि कर लेवे और आनंद से भर जावे, इसका नाम है वरदान। कल पढ़ाया था वरदान। अब बोलो भैया, सुख कहाँ है? करो निर्णय, सुख कहाँ है? टेलीविजन में सुख है? चलो, बच्चों ने इतना तो माना कि नहीं है, तो फिर आज से 2020 देखोगे नहीं देखोगे? देखोगे, पक्की बात है। चलो थोड़ा सा ऑपरेशन और करते हैं, अभी टाइम है अपने पास। करूँ ऑपरेशन? आपको टीवी देखना अच्छा लगता है? नहीं लगता? हाँ लगता है। चलो, मैं डर गया। मैंने चौथे काल का बच्चा कहाँ से आया? अब मेरी ओर देखना सभी लोग, 2-5 मिनट और ले रहा हूँ आपके, जरा ध्यान से सुनना। मुझे पढ़ाना है, जरा आप ध्यान से सुन। एक बात तो नक्की होगी ना, विश्व में कहीं भी मेरा सुख गुण नहीं है और किसी अवस्था में भी नहीं है। मेरा सुख गुण, हाँ बोलो जरा, मेरे संपूर्ण भागों में और संपूर्ण, ओहो ध्यान से सुनना, एक क्षण का दुख दूर करने में विश्व समर्थ नहीं है और एक अनंत काल तक सुखी होने के लिए मैं स्वयं समर्थ हूं। जरा सोचो तो जरा, क्या बोल रहा हूं मैं? अनंत काल तक सुखी होने के लिए मैं स्वयं ऑटोमेटिकली समर्थ हूं। लेकिन गजब तो देखो, इसकी ओर तो विश्वास करते नहीं, इसका नाम मिथ्या दर्शन। और जो सारे विश्व में सुख नहीं है उसका विश्वास करते हैं सुख का, इसका नाम मिथ्या दर्शन। अब इधर देख हीरो, मुझे देखना है, काफी छोड़ दे। अभी 2 पॉइंट और बताने हैं मुझे, ध्यान से सुनना बेटे। पहला पॉइंट समझ आ गया आपको, मिथ्या दर्शन का। अभी दूसरा, सुख नाम का गुण, ध्यान से सुनना। जो पुण्य का उदय हो ना और साता वेदनी का उदय हो, वे लोग ही टीवी देखते हैं। दुख दूर करने के लिए कोई टीवी नहीं देखता। आप अपने सुख की होली जलाने के लिए टीवी देखते हो? क्या 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 बोला हमने? जरा बोलो तो बेटे। सुख की होली जलाने के लिए टीवी देखते हो? एक एक बच्चा टीवी देखते समय दुखी होता है, नहीं है? नहीं समझ? मैं समझाता हूँ, देखो। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, मैं भी आगे बढ़ता हूँ आपके पास। अब जरा ध्यान से सुनना, कमेंट्री सुनाओ, कमेंट्री सुनना है आपको। बोलो, 6 पे 6 पढ़ रहे हो तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? पक्का। लेकिन पाकिस्तान वालों की, सही बता ना, इन बच्चों की हालत देखी है आपने? 6 पे 6 पढ़ रहे हो और ये बच्चे का, और लुटवा दिया इसने, मरवा दिया, अरे और आज तो निपट गए। अब एक एक बॉल पे दुखी होता है। नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो? अब चलो फिर से मैच स्टार्ट करो। अब इंडिया की बैटिंग है, पहली बॉल पे 1 6, दूसरी बॉल पे 1 6, तीसरी बॉल पे 1 6। मजा आया कि नहीं आया? मजा। चौथी बॉल पे आउट, यार जबरन मार रहा था 6, हर गेम पे 6 मार रहा था, ढोर कहीं का। अरे देख के खेलो। बोलो, गलत कह रहे हो? नहीं नहीं होती ऐसी फीलिंग है आपको? बोलो, 2020 180 रन बनाने भारत को जीतने के लिए, और 10 रन पे 8 विकेट गिर गए। बोलो क्या होगा? सारे लोग गोली तो नहीं मारेंगे, लेकिन बंद करके, हाँ हमें नहीं देखना, हार गए। अच्छे, आज धोनी भी आउट हो गया 0 पे, कोहली भी मर गया, आज तो पक्के में हारेंगे ऐसा लग रहा है ना, पक्का। लेकिन भाई साहब अभी कितने विकेट गिरे थे? 8।
आखिरी के 2 विकेटों ने धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ और जीत गए। लेकिन सही बता ना, उस 20 ओवर के मैच में आपका कितनी धड़कन बढ़ रही होगी, आउट ना हो जाए भगवान, बस पास में आ गए, अब आउट ना हो जाए, अब यार अभी तक तो चल गई गाड़ी। और इतने में वो क्या ले लेते, वो थर्ड एम्पायर, यार बस 2 ही रन चाहिए थे यार। आपको नहीं होती तकलीफ? एक एक बॉल पर दुखी होता है जी, ये कहना है मुझे। दुख दूर करने के लिए टीवी नहीं देखते भाई साहब, सुख की होली जलाने के लिए टीवी देखते हो। आप देखो एक एक बच्चे की हालत। अभी बच्चा उस दिन हार गई थी ना इंडिया पाकिस्तान से, एक बच्चे का वीडियो आया था व्हाट्सएप पे, इतना रो रहा था, इतना जैसे उसका पैसा चला गया हो कि कोई ने मार दिया हो। लेकिन बच्चे बेचारे क्या करें। लेकिन बच्चों की बात तो कह रहा हूँ, अभी बेटी तीसरी पिक्चर बताई तुमको, बच्चों की वजह से हम आपको आपके दृष्टांत दे सकते बड़ों के। एक एक आदमी केवल सुख की होली जलाने के लिए 5 इंद्रिय के विषयों में भटकता है। तो अब हम क्या करें ये बताओ। तुम खुद सुखी हो और सुख की होली जला रहे थे दुख के लिए नाम पर, समझ में आए ना, सुखी होने के नाम पर। तो हम क्या करें, इस सुन वापस आ जाओ, मैं जीव द्रव्य हूं, मेरे में 5 गुण हैं। कितने गुण हैं? अनंत। हाँ, वेरी गुड। और हर अवस्था में कोई सी अवस्था क्यों ना हो, उस समय भी सुखी होने की शक्ति सदा पड़ी है। चलो आगे बढ़ जाए। नारकी को सम्यक दर्शन हो सकता है? ऐसे कैसे हो जाएगा? रो रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, परेशान हो रहा है, बोलो नारकी को सम्यक दर्शन क्यों हो जाएगा? बढ़िया उत्तर दोगे तो मजा आ जाएगा। बढ़िया उत्तर चाहिए हमें। बताओ शेर को सम्यक दर्शन कैसे हो गया? शेर को मांस खाया था, झूठा मुंह था, जंगल में था, शिकार किया हुआ था। ऐसे क्रूर प्राणी को सम्यक दर्शन होना चाहिए, आर्जव होना चाहिए। शेर को मुंह झूठा है, बोलो जल्दी, अरे बोलो ने, झूठे मुंह सम्यक दर्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो भैया हर्ष। देखो सबको सांप सूंघ गया, पंडित जी झूठे मुंह। लेकिन भाई साहब हर अवस्था में सम्यक दर्शन हो जाता, ये कह रहे हैं हम। हर अवस्था में सुख गुण है, हर अवस्था में सम्यक दर्शन हो सकता है। इसलिए चारों गति के जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है। सुख हो सकता है, वेद विज्ञान हो सकता है, ज्ञान हो सकता है। क्यों? हाँ बोलो भैया। संपूर्ण भागों में दुख के काल में सुखी हो सकते हैं कि नहीं? दुख के काल में भी सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? कठिन की सरल? क्यों? क्योंकि हर अवस्था में। अभी सम्यक दर्शन में कि मैं बहुत चर्चा करता हूं तो आपको थोड़ा बार बार ऐसा लगता है पता नहीं ऐसे सम्यक दर्शन ऐसे क्या सस्ता है? बिल्कुल सम्यक दर्शन क्या सरल चीज है। तो मैं बताता हूं, बस अंत में एक दृष्टांत देगा। एक बच्चे का, तुम्हें सबसे प्रिय चीज क्या है? 1 करोड़ का हीरा तो पिताजी को पसंद होगा, तुम्हें तो पसंद नहीं होगा। तो तुम्हें क्या पसंद है? जल्दी बोलो, जल्दी। कोई भी चीज बता दो जो तुम्हें पसंद हो। हैं? ईयरफोन? आईफोन। अच्छा चलो आईफोन का पोस्टमार्टम कल दोपहर में करेंगे अपन, लेकिन अभी तो अपन इसकी बात करते हैं। तो इसका आईफोन, अब आईफोन भी 1 लाख रुपए वाला, छोटा मोटा भी नहीं, बढ़िया वाला है, 1 लाख का है, इतना ही ना। तो 1 लाख रुपए वाला आईफोन था, इसका खो गया। अभी भयंकर रो रहा है, दुखी दुखी दुखी। ध्यान से सुनना, इसी समय में रोते रोते में भी, बिलखते हुए भी इसको कोई आईफोन दिखा दे तो इसका दुख दूर करने में कितनी देर लगेगी? बोलो कितनी देर लगेगी? कितनी देर लगेगी? क्या कह रहे? तेरा ही वाला जो खोया था वो ही। अब 1 घंटे से सिर दुखने लगा, रो रहा था, खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, तमाम बातें थी। उतनी व्याकुल अवस्था में भी जैसे ही इसने आईफोन देखा, ओ बोलो क्या हुआ? हो गया ना पक्का? ऐसे ही हर अवस्था में जब तू गायक देखे
मोह की अवस्था में, राग की अवस्था में, द्वेष की अवस्था में, नरक की अवस्था में, बोले जाओ जल्दी जल्दी, चाहे जिस अवस्था में तू अपने को ज्ञायक देख, ओहो हूँ परमात्मा छो, मजा आ गया। अभी अपनी स्थिति ऐसी है, तमें परमात्मा छो, क्यों, क्या बात है? बात तो बराबर है। बराबर है कि सच्ची है? सच्ची माने तो अब भी मजा आ गया। अरे बस आज ही चिट्ठी लिखोगे मम्मी को, मम्मी पक्का वादा रहा, एक आध भाव में मोक्ष जा रहा हूं। बोले क्यों? आज मुझे कन्फर्म विश्वास हो गया क्या कि हर अवस्था में मैं सम्यक दर्शन करने में समर्थ हूं, क्योंकि मेरा सम्यक दर्शन वो श्रद्धा ज्ञान चाहिए, अनंत गुण हर अवस्था में पाए जाते हैं। मेरा वैभव किंचित भी कम होता नहीं है। बराबर, सोने को अग्नि में डालें तो कितने गुण कम हो जाएंगे? पक्का, बिल्कुल कम नहीं होंगे, पक्का। ऐसे ही चाहे जितना पाप का उदय आ जाए, चाहे जितनी कसाई हो जाएं, चाहे जितने शरीर बदल जाएं, तो भी हर अवस्था में भगवान आत्मा पूरा है। इसका भरोसा आने का नाम सम्यक दर्शन है। विचार करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं कह रहे। डॉक्टर साहब का पूरा प्रवचन लगा लेना समय वाला, मन वचन का है कि कोई चेष्टा नहीं, कोई विचार नहीं और कोई वचन नहीं, बस अब भी चाहो तो अब भी भरोसा करो मैं, बस आनंद आ गया। इतना सरल काम है। तो द्रगुण पर्याय की आज इतनी परिभाषा पड़ी है, इससे आगे का बोल कल पढ़ेंगे अपन। ओम नमः शिवाय।